ठीक है, अब सब्जेक्ट्स होता क्या है? बेसिकली सब्जेक्ट्स ये हमारे सब्जेक्ट्स नहीं होते जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश वगैरह, ये सब्जेक्ट्स नहीं। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसमें, यानी कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जस्ट लेट मी शेयर एक्शन, और आगे लिखना है फ्रॉम विच वी स्टार्ट द सेंटेंस। इस लाइन का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। हम जब भी कुछ सेंटेंस बोलने जाते हैं तो हम जो भी चीज पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसी को आई एम अ टी, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ यू पीपल विल राइट। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हम अगर बात करें आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई थिंक सो सबको इंटरेस्ट है इंग्लिश में, तो सबको कभी ना कभी ये चीजें तो सबको पता ही होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई को बोलते हैं मैं, बराबर, ही को बोलते हैं वह। बट अगर मेल होता है तो आप अगर ये लिखेंगे, मतलब ये लिखना ही है, अभी सब लोगों को लिखना है, बट पहले सुन लो बात मेरी, ठीक है, फिर लिखना है। तो ही जो हो जाता है जब आप मेल होते हैं, जैसे कि लड़का है, अगर पापा है, हमारा भाई है, ठीक है, और अगर कोई लड़का है तो उनके बारे में बात करना है तो हम यू ही यूज करेंगे। वहीं पे लड़की होगी, फीमेल होगी तो शी यूज करेंगे, ठीक है। अभी एक होता है ही शी, अगर मैं बोलूँ ही इज माई ब्रदर, यानी वो मेरा भाई है, बराबर, और शी इज माई सिस्टर, यानी वो मेरी बहन है, राइट। अब उसके बाद नीचे दिख रहा होगा इट। इट बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली यू कैन से नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग क्या हो गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ। अब मैंने एक बार बोल दिया किसी को कि ये मेरा मोबाइल फोन है। अब मेरे को किसी को बोलना है कि ये काम नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा यार मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग, मोबाइल फोन हैज कैमरा, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, ऐसे नहीं। मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर? मैं बोलूंगा इट, मतलब मोबाइल की बदले मैंने क्या यूज किया? इट, ये काम नहीं कर रहा है, ये जो चीज है मेरे हाथ में वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम इट यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यू सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, यू, ठीक है। अगर आप देखेंगे यू के बारे में तो यू क्या हो जाता है? यू का मतलब हो जाता है हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ, अरे यार यू आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है, मैंने बोला है। अब मैं बोलूंगा आर यू वेल, यू आर गोइंग देयर, वाई आर यू टॉकिंग, यानी यू 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 इतना ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश भी यही करना है, यू पे बनाने की कोशिश करना है, ताकि हम लोग जब किसी से बात करें, हम सामने वाले को रेफर करें, तो हम उसके बारे में, यानी कि हम सेंटेंस बोले, जैसे कि मैं बोलूंगा अरे यार यू आर वेरी काइंड, मैंने क्या कि सामने वाले को बोला यार आप बहुत दयालु हो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा क्या बात है आप बहुत ही हंस रहे हो, यू आर हैप्पी, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम खुश हो, राइट। अब मैं बोलूंगा सामने वालों को यार तू जो है ना मेरा भाई है, ठीक है, या तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर। यानी कि हम यू बोलते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको डायरेक्टली हम सेकंड पर्सन बोलेंगे, उसको हम यू लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वी। अब वी क्या हो जाता है? ये हम सब के लिए, जैसे कि अभी हम सब क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग क्लास, बराबर, वी आर डूइंग क्लास। अगर हमने प्लान बनाया कहीं पे जाने का तो मैं बोलूंगा चलो वी हैव टू गो आउट, राइट। अगर मम्मी पापा सब लोग हैं और तुमको बोलना है कि आज हम सब सर बाहर जा रहे हैं, हम नहीं आ सकते क्लास के लिए, तो आप बोलोगे मुझे सर लाइक वी ऑल आर गोइंग टुडे, ऐसे नहीं बोलोगे आई एम गोइंग। आई एम बोलोगे तो सामने वाले को जो सुनने वाला है वो सोचेगा कि खाली आप जा रहे हो। बट अगर आप बोलोगे वी आर गोइंग तो पता चलेगा कि आपके साथ साथ सब लोग जा रहे हैं जो जो घर में, ठीक है। अब दे क्या हो जाता है? जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक ग्रुप है, कोई खड़े हैं लोग। अब दे किसी के भी साथ यूज हो सकता है, एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो दे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का खड़ा है तो अब तो उसको ही बोलेंगे, एक लड़की खड़ी है तो शी बोलेंगे। बट बहुत सारे मिक्स स्टूडेंट्स खड़े हैं तो फॉर एग्जाम्पल चार लड़के खड़े हैं और चार लड़कियां खड़े हैं और वो ग्रुप बना के खड़े हैं और वो बातें कर रहे हैं। अब मुझे किसी को बताना है और बोलना है देखो वो बहुत बातें कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा दे आर टॉकिंग। तो बेसिकली बोलने का रीजन ये है कि ये सब सब्जेक्ट है और ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है। जब आप कोई सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहला जो माइंड में थॉट आएगा वो ये आएगा कि क्या बोलना है। अब मैं होता है, और लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जो कि हम आगे कवर करेंगे। माय, माय का मतलब मेरा, ठीक है, मैं, और माय का मतलब मेरा, वो हम आगे देख लेंगे। तो अभी जल्दी से ये लिख लो प्लीज सब लोग, ठीक है। और लिखना जब भी है जब बताया गया है, ठीक है, उतने टाइम तक एक्सप्लेनेशन सुनना है और उसके बाद लिखना है। आई होप एवरीवन इज राइटिंग, सब लोग लिख रहे हैं। अनन्या, अनगा लिख रहे हो? Yes, sir. शिवानी आर यू राइटिंग? Yes, sir. वरद आर यू राइटिंग? Yes, sir. I am writing. संदेश सर लिख रहे हैं आप? यस सर लिख रहा हूँ।
डाउट है कुछ, पूछ सकते हो ये सर आप। थोड़ा थोड़ा डाउट था। पूछो। मुझे ये पूछना है सर कि अभी आई ही शी इट यू वी हम्म, दे, ठीक है, ये सब जो है तो ये हम्म। सर्वनाम मतलब सब्जेक्ट है ना सब? सब्जेक्ट नहीं, ये प्रोनाउन है बेसिकली, बट सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आज जो वर्ड फाइल बताया, सब्जेक्ट का मतलब होता है जब हम सेंटेंस बनाना जस्ट स्टार्ट करते हैं तो माइंड में पहले आता है भाई किसने किसको बोला, किसने क्या किया, कौन क्या है ना। जैसे कि अगर मेरे को बोलना है भाई मैंने कार ली आज, तो मैं उसको ही तो नहीं बोलूंगा। मुझे अगर आपको कार के बारे में बहुत सारी चीजें बोलना है तो मैं सेंटेंस यूज करूंगा इट। मैं बोलूंगा यार संदेश सर, आई हैव बॉट अ न्यू कार, इट इज ऑफ 2017 मॉडल, it is red in color, its gears are like not proper, it has this, it has that। समझ में आ रहा है? यानी कि सेंटेंस स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने बताया था ना, जब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है उसका बनाने का तरीका। अगर आप लोग इसको अभी तो हम देखो अभी देख रहे हैं वो है क्या, आगे इस पे सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाने के बाद बोलेंगे, तो आपके बेसिक से कवर होते चल रहे हैं। ठीक है। ओके सर। शिवानी डन। यस, दीपाली मैम, सर। आपने बना लिखा है? आप थे हाँ यहाँ पे, सर। आप लेट ज्वाइन हुए ऐसा लग हाँ रहा ना, है। नहीं हो गई। आपको समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? मतलब हम बहुत, हाँ बोलिए नरेंद्र सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर इसमें ही शी इट जो दिया है, हाँ। उसका अपन दोनों तीनों जगहों पे यूज हिंदी में वह यूज हो रहा है। हिंदी जो है, देखो आप तो हिंदी की टीचर, ऑब्वियसली हिंदी के कुछ डाउट्स आपको आएंगे, तो आपको ये समझना है अभी कि अब हिंदी से हटके अपन एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसका ग्रामर इसका ग्रामर बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो हिंदी में आप सेंटेंस बोलते हैं भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बराबर, मतलब मैं के बाद आप एक्शन को आप क्रिकेट को पहले रख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले रख रहे हैं। बट जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हमेशा कोई भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी थोड़ी डिफरेंट है। अब इंग्लिश की बात करिए आप, सिर्फ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आई का मतलब मैं है, बट ही शी में क्या हो जाता है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे वह ही बोलते हैं, बट वह लड़के वाला वह है तो ही है, लड़की वाला वह है तो शी है। ये अपने अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये अपने को कहीं अगर आपको कुछ और सभी लोगों को ये ओपन है कि अगर आपको खुद से कुछ नोट्स में अलग कुछ चीजें लिखनी है, जैसे ही को आप बना दो वहां पे मेल, ब्रैकेट बनाओ शी के बाजू में फीमेल, तो ये कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट्स है किसी को तो प्लीज आस्क, एंड प्लीज बी ओपन एंड आस्क। आई वुड लव टू लाइक रिप्लाई, बिकॉज आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, तो किसी को भी डाउट रखना नहीं है। ठीक है, सबा मैम आपने लिखा है? हेलो, सबा फातिमा मैम आपने लिखा है? नेटवर्क इशू है। यस, वर्षा राठौड़, वर्षा, यस सर। हैव यू जॉइन लेट? आई गेस है ना, आपने ज्वाइन लेट किया। यस सर। डोंट ज्वाइन लेट, हाँ प्लीज, क्योंकि मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि जब स्टार्ट होता है ना क्लास, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होता है, क्या पढ़ रहे क्या नहीं। तो बिल्कुल टाइम से हो सकते हैं तो 4 मिनट 5 मिनट पहले आप ज्वाइन करो। अच्छा, समझ में आया है तुमको कुछ? मतलब अभी ज्वाइन हुआ है कि थोड़ी देर पहले? हेलो वर्षा। यस सर आई गेट इट। फाइन फाइन। उसके बाद ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब दूसरा जो हमको देखना है, अभी हम देख रहे हैं जैसे कि प्रोनाउन ही है, बट इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें दिख रही है यहाँ पे, अभी ये वाले हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मेरे को बोलना है कि ये मैंने किया है खुद से, ठीक है, अब मैंने क्या हुआ है, मैंने एक डिश बनाई है और मेरे को सबको बोलना है जाके कि ये मैंने बनाई है खुद से, तो मैं जाके बोलूंगा आई मेड दिस डिश माई सेल्फ। ये जो वर्ड दिख रहे होंगे अभी, जो पूरे लिखे हुए, ये लास्ट में जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले अगर लिखने से पहले अगर आपको लिखना है यहाँ पे, तो पहले आप ठीक है, आप सब एक काम करिए, पहले आप लिख लीजिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हम उसके बाद फिर उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपने देख लिया अभी जो जो हमने सब लिखा है सब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में आने वाले चीजें क्या होते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट में तो बेसिकली ऑब्जेक्ट पहले होता क्या है? ठीक है,
दिस कम्स यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पहली बात तो ये मोस्टली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हर बार, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में मोस्टली ऑब्जेक्ट्स की जगह जो होती है वो आखिर में होती है। ठीक है, इसको भी हम एक कलर कोड देंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। तो इसको आई गिव अ ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली दिख रहा होगा कि एंड में आते हैं। उसके अलावा ठीक है, द एक्शन एंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ये चीज, कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने ना एक ग्लास तोड़ दिया आज। ठीक है, अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी टेंस के दे रहा हूँ, तो टेंस के एग्जाम्पल्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो ये तोड़ने को क्या बोलते हैं, ये सब क्वेश्चंस, ये सब हमारा डाउट अभी के लिए नहीं। ये सब मैं क्लियरली बताता हूँ, हमारा जो कोर्स है वो 3 मंथ में, तो ये सब चीजें कवर होगी, बट टाइम टू टाइम होगी। तो अभी फिलहाल अभी हम इसकी बात करें। अब मैंने एक्शन किया है, इसलिए मैं बोलूंगा आई। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने तोड़ दिया है, आई ब्रोक। क्या तोड़ा है मैंने, आई ब्रोक द विंडो। ठीक है, मैंने विंडो तोड़ दिया है। अब विंडो जो है, इस पूरे सेंटेंस में अगर हम बात करें, जिसपे हमको हाईलाइट देना है, विंडो क्या है, विंडो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो चीजें भी हो सकती है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, जो हम आगे पढ़ेंगे अगेन। ठीक है, आई टोल्ड हिम। अब यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, मैंने क्या करा है, एक एक्शन किया है बोलने का, और मैंने किस पे किया है, वो हिम, यानी मैंने उसको बोला है। तो यहाँ पे ही के बदले हिम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला आई ब्रोक द विंडो, अगर मैं विंडो के आगे एक वर्ड लिख दूं, जैसे कि सबको समझ में आएगा, आई ब्रोक द विंडो माई सेल्फ। तो जैसे कि तुम लोग, बहुत सारे लोगों को आदत होती है इंट्रोडक्शन में, बहुत सारे, कोई ऐसे बहुत कॉमन सी चीज है माई सेल्फ से स्टार्ट करना, बट वो देखा जाए तो वो गलत होता है, क्योंकि माई सेल्फ जो है स्टार्टिंग में आता ही नहीं है सेंटेंस के, ये आता है एंडिंग में। आप ये बोल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रोक द विंडो माई सेल्फ, बट माई सेल्फ ब्रोक द विंडो, ये सेंटेंस हो सकता है क्या? आप खुद सोचा, आपने कभी सुना होगा तो यू कैन ऑल्सो टेल मी, सो दैट मेरे को भी समझ में, अगर मेरे से गलत हो रहा है ना। बट आप देखोगे ये आता ही नहीं है सेंटेंस, ये लास्ट में आएगा। तो ये माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ होते क्या है, इसको बेसिकली बोला जाता है पजेसिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वगैरह अभी के लिए छोड़ दो, बस आप ये चीजों के लिए पहले तो ऑब्जेक्ट लिख लो, आप लोग सभी ऑब्जेक्ट्स लिख लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लो आप लोग। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। तो बेसिकली हम अभी यही सीख रहे हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब, वर्ब हम अभी दूसरे दिन लेंगे, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ जाओ, फिर वर्ब लेंगे, फिर मजा आएगा, क्योंकि फिर वर्ब समझने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को बोलना है कि आई एम अ टीचर, तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया था, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है एम, इसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब के बिना आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, मतलब इंग्लिश में वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनता ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। सब्जेक्ट के बिना बन सकता है, वो कैसे सेंटेंस होते हैं वो सभी मैं आगे बताऊंगा। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस ऐसे बन सकता है, फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे भाई को ऑर्डर दिया, अरे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैंने यहाँ किसका नाम नहीं लिया, देखो सब्जेक्ट नहीं यूज किया, बट फिर भी मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बट मैंने ऑब्जेक्ट उसमें वर्ब बराबर यूज किया है, जो कि है ब्रिंग, लाने को ब्रिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे समझ में आता है कि भाई वर्ब के बिना हम कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते। ओके, इंग्लिश में वर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा गड़बड़ वर्ब्स में ही होती है। ठीक है, इफ आई एम नॉट लाइक, इफ आई एम करेक्ट, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सबको मालूम है कि जो भी हम बात करने जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये हुआ था, हो रहा है, हो गया था, इसके डिफरेंस क्या है ना। तो जल्दी से लिख लो सब लोग, वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो। वन में किशोरी, वाई आर यू लेट, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया है? हेलो, हेलो। हेलो हाँ किशोरी, वाई हैव यू ज्वाइन लेट, क्यों लेट हो गए? हेलो। सर, नेटवर्क इशू है, मैंने दूसरे के मोबाइल से लिया अभी। फाइन हेलो। फाइन, हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है फिर। समझ में आ रहा है जो हम हाँ, अभी हमने डिस्कस किया? उधर डीजे चल रहा है तो मैं- फाइन फाइन फाइन, बट ये टाइम पे मोस्टली प्लीज लाइकली पीपल बी फ्री। ठीक है, अच्छे से शांति से बैठो। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज ये, मस्त आप लोग गद्दा वद्दा लगा के बैठ सकते हो घर पे। ठीक है, इसमें से अकड़ के बैठना नहीं है जैसे हम क्लासेस में बैठते हैं। फ्री कुछ अगर खाना पीना है वो भी कर सकते हो, नो डाउट, बट अटेंशन यही रहना चाहिए, पूरा ध्यान इधर रहना चाहिए। ठीक है, ओके, नरेंद्र सर आपने लिखा है।
यस सर। दीपाली मैम आपने लिखा है? हेलो दीपाली मैम आपने लिखा है? हाँ यस सर। वर्षा आपने लिखा है? यस सर। संदेश सर आपने लिखा है? अनन्या, अनगा आपने लिखा है? यस सर। संदेश सर आप ऑनलाइन नहीं है? हेलो। शिवानी लिखा है? सर ऑनलाइन। हाँ सर, मैंने लिखा है, मैं ऑनलाइन हूँ, बीच में एक कॉल आया था इसलिए नेटवर्क का नहीं इशू हो कॉल, गया बिल्कुल बहुत कॉल्स टाइम। वगैरह कुछ मत करो, ये टाइम एकदम पीस ऑफ माइंड से नहीं, बैठना है। अभी कट कर दिया मैंने कॉल, वही उसकी वजह से बिल्कुल। शायद चला ओके गया हूँ। ओके। शिवानी आपने लिखा है? Yes, sir. सबा फातिमा मैम आपने लिखा है? जी सर। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर सबने लिखा है तो हम जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब उसके नीचे लिखो, ठीक है? सब लोगों ने लिख लिया ना, तो अब लिखो यहाँ पे जैसे माई सेल्फ। अभी पहली बात पहली बात तो ये तीनों खुद ही के लिए यूज होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ भी खुद को बोलते हैं, तो माई सेल्फ स्वयं, जैसे ये प्योर थोड़ी हिंदी है, तो अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो कि ये चीजें अपने आप, मैंने ये खुद से किया है, मैंने ये अपने आप किया है, मैंने ये स्वयं किया है, ऐसी बात है। ठीक है, तो माई सेल्फ यूज होता है मेरे खुद के लिए, हिमसेल्फ यूज होता है जब ही के आगे, जब हम जाने कि फॉर एग्जाम्पल उसने ये खुद से किया है। अब उसने ये खुद से किया है, ये दो लोग हो सकते हैं, जैसे कि लड़का है तो हिमसेल्फ हो जाएगा, अगर लड़की ने खुद से किया है तो हर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की ने ये जो गाड़ी है वो फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया है, शी हर सेल्फ यू कैन से दैट मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, उसके बाद योर सेल्फ यानी मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू योर सेल्फ हैव जॉइंड द क्लास, है ना, मैंने आपको नहीं कराया है, आपने खुद से ज्वाइन किया है। अब देमसेल्फ वैसे ही सब लोगों के आ जाएगा, जैसे 4 लोग खड़े हैं, वो लोगों ने खुद से ये किया है, दे देमसेल्फ। ठीक है, अब दे देमसेल्फ आर गिल्टी, दे देमसेल्फ आर हैप्पी। ठीक है, अब आर सेल्फ यानी हम सब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर सेल्फ, ठीक है, हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, हमको किसी ने फोर्स नहीं किया, हमने खुद से पार्टिसिपेट किया है, तो वी आर सेल्फ। ठीक है, या इसको आप लास्ट में ऐसे लगा सकते हो, वी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन आर सेल्फ। तो एक तो वी के बाद आई के बाद ही के बाद स्टार्ट से अगर लोगे तो पहला आएगा माई सेल्फ, माँ यानी कि आई के बाद, है ना, दूसरा आएगा हिमसेल्फ ही के बाद, तीसरा आएगा हर सेल्फ शी के बाद। ओके, उसके बाद योर सेल्फ यू के बाद। ठीक है, इट सेल्फ किस लिए आता है? इट सेल्फ का मतलब हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये अब मोबाइल मैंने तोड़ा नहीं है, ये खुद से टूट गया है, ये खुद से गर्म हो रहा है, the mobile itself is burning, the mobile itself is broken। ठीक है, तो ये itself भी याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होता है while we speak। ठीक है, आया सबको समझ में? सर Clear? मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स है पूरे, ये हम यूज करते हैं खुद से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने खुद से कंप्लीट किया है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द बुक। ठीक है, उसके बाद हिमसेल्फ होता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बातें कर रहे हैं और यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, अब मैं बोल रहा हूँ वो उसने खुद से ड्रॉ किया है, ये ही हिमसेल्फ ड्रू द पिक्चर। आया समझ में? अब वहीं पे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की बैठी हुई है, तो बोलूंगा शी हर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ की जोड़ी आएगी, शी के साथ हरसेल्फ आएगी। आपको लिखना है ये सब चीजें, यू पीपल कैन नोट डाउन ना, जैसे जैसे एक सेंटेंस लिखना है वो भी लिख सकते हो। योर सेल्फ कब होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू मेड दिस ड्रॉइंग योर सेल्फ, राइट, तुम बोलोगे यस सर आई मेड इट माई सेल्फ। मैं बोलूंगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ, बट आपको आंसर देना है, तो आपको सुनना है पहले कि मैंने क्या बोला है, फिर आपको आंसर देना है, राइट। तो ये बोलोगे मैं बोलूंगा आप यू योर सेल्फ मेड दिस ड्रॉइंग, तो ये मैं बोलूंगा आपको हैव यू मेड दिस ड्राइंग योरसेल्फ, तो आप बोलोगे यस सर आई हैव मेड दिस ड्राइंग माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद देमसेल्फ जो है वो ग्रुप के लिए होता है, जहां दे आता है वहां देमसेल्फ आएगा। ठीक है, आर आएगा वी के साथ, और इट के साथ इट सेल्फ आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अभी जो है, अभी हमने आज का टॉपिक तो कवर कर लिया, थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट में लेना है अपने को। अभी हम लोग जो है इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ में क्वेश्चंस पूरे 1 by 1, ईच मेंबर